प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारणस्मृत्यार्थं भावपूयन्दने सस्मितं श्री श्रुतभक्ति काश्यं कुर्वेहम्। कुटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षान्यशीतेऽधिकानि चैव पञ्चादृष्टो सङ्ख्यां मेतः च्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ति भाष्यर्थं गर्धदेवन्त्यं सम्मं परमायुहत्युत्तो स्नानभूमिं शिरसा इच्छान्तेष्वक्ति का श्लोचियम अंगुंगे पाहिड़े पौड़े में सीट मणुग पुगे चुलिया चयो शतथ तुदम कायम ऋचकलम अंचे पूजे युंदानम साय दुखको कुमकुलाहो शुगीणम समायमरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारण श्रुत्यार्थम भावपूयन्दने सस्मितं श्री आचार्यभक्ति काश्यं कुर्वेहम्। सृजलपानगीभ्यः शिवभाविना पटुमतीभ्यः सतपूर्णदिभ्यो गुरुभ्यः सत्युडसम्मग्गे पञ्चव्याकृतसन्दर्शे सस्साडुगो कुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुवक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मं जमुन्पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रुः मृरिता ध्यानाग्निहोत्रकुला षट्करिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुरुप्रेरणा चंदार्किती चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति का शुगो का श्लोचेम शम्राणे संज्ञे समझायुक्तम पंचवचनम आराधि शुद्राणु सुज्झाणम तिरुणपाणम सौसाणम षड्कालम अंचे पूजे वंदाणम साय दुखको कमकुलाहो शुगीडम समायवरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम जी जाया चाणगिये कुम्मिकुलुंकिड़हे ऋचिड़िरन्नुनि नाड़ी में ते पुरी मुप्पुणवे सदानंदी किरूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमो ह्यन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाभूरं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
भावबंधु, आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप की व्याख्या कर रहे हैं। हे जीव, विषयासक्त के अंतम कालम की स्थिति विश्व में आसक्त होकर के कितना काल व्यतीत करेगा तुम। विश्व में आसक्त होकर के कितना काल तुम व्यतीत करेगा। संबोधती इस बात को यह समझा रहे हैं। टंकु तीन ज्ञायक स्वभाव, आत्मा का त्रिकालिक सहज स्वभाव, उस स्वभाव पर दृष्टि न रखते हुए अज्ञ प्राणी जहाँ संक्लेशता है, जहाँ क्लेश है वहाँ संतोष है। जहाँ क्लेश है वहाँ संतोष है। इस बात को जगत की बुद्धि क्यों नहीं समझती। जहाँ क्लेश है वहाँ संतोष है। जहाँ क्लेश है वहाँ संतोष है। इस बात को जगत की बुद्धि क्यों नहीं समझ रही है। उसी में संतुष्ट क्यों प्राप्त हो रहे हैं। जब गहरा विपाक आता है तो अश्रुपात करके तीर्थों तीर्थों भटकता है, गुरुओं के पास भटकता है, परमात्मा के चरणों में दुहाइयाँ देता है कि प्रभु संकट से मुक्ति दिलाओ। प्रभु किसी के संकटों को मुक्त करने के कर्ता नहीं है। कारण कार मीमांसा का बोध होना चाहिए। कारण कार मीमांसा का बोध होना चाहिए है। और विद्वान मुनियों के लिए चाहिए है कि जगती को जितनी आस्था तुम भगवान के चरणों में उत्पन्न करा रहे हो, जितनी आस्था तुम अपने प्रतीक संग्रह करा रहे हो, जितनी आस्था तुम शास्त्रों को मात्र सिर पर रखने के लिए करा रहे हो, उससे कोटि गुनी आस्था कारण कार पर कराना चाहिए। यदि कारण कार पर आस्था बन चुकी है, किसी से नहीं कहना पड़ेगा तुम किसी को दोष दे दो, कि किसी को दोष मत दो। जिसने कारण कार व्यवस्था को नहीं समझा वह लोक में दूसरे को अपना कर्ता बनाएगा और स्वयं दूसरे का कर्ता बन के आएगा और क्लेश की पीड़ा से कभी मुक्ति नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है। कारण कार तत्व को पर विचार जिसका नहीं है, कारण कार मीमांसा जिसके पास नहीं है,
कारण कार व्यवस्था का बोध नहीं है और कारण कार व्यवस्था पर आस्था नहीं है, वे कभी सुख का रास्ता खोज नहीं पाएंगे। पुनः समझिए, कारण कार पर जिसको आस्था नहीं है, वे जीव कभी भी सुख का रास्ता यानी मार्ग नहीं खोज पाएंगे। कारणकार मीमांसा, कारणकार मीमांसा, कारणकार मीमांसा यानी कारण के अनुसार कार होता है, कारण के अनुसार कार देखा जाता, तो कारण से कार का दर्शन हो रहा है, वो कार होते दिखाई दे रहा है, नहीं कारण होना चाहिए। कार होते दिख रहा है, कारण होना चाहिए। वह कारण बहिरंग भी है, वो अंतरंग भी है। अंतरंग कारण उपादान कारण है, बहिरंग कारण निमित्त कारण है। अंतरंग कारण उपादान कारण है, बहिरंग कारण निमित्त कारण है। और कार्य भू जो परिणत होगा वो निमित्त बहिरंग कारण नहीं होगा, कार्य रूप परिणत होगा। अंतरंग कारण ही कार्य रूप परिणत होगा, अंतरंग निमित्त ही, अंतरंग कारण ही कार्य रूप परिणत होता है। अंतरंग कारण का ही प्रध्वंस होता है, तो कार्य रूप फलित उपादान उपेय बनता है। समझ में आ रहा है? अंतरंग कारण ही नहीं, उपादान कारण, उपादान कारण में ही कार्य बनता है। उपादान कारण में ही कार्य बनता है। घट का फूटना ही कपाल है, घट का फूटना ही कपाल है। तो कपाल का उपादान कौन है? बोला कपाल का उपादान कौन है? कपाल का उपादान कौन है सारस्वत सागर जी? कपाल का उपादान कौन है? कपाल का उपादान कारण कौन है? कपाल का उपादान कपाल ही है। यानी लोग कैसे पकड़ते देखा आपने? कपाल की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो कपाल जो है उत्पन्न हुआ है, घट उपादान का नाश न होता, घट उपादान का नाश न होता तो कपाल की उत्पत्ति नहीं होती। आपके विशुद्धि परिणाम उपादान का नाश न होता तो संक्लेशा उत्पत्ति न होती, और संक्लेशा उत्पत्ति न होती उसका विपाक अशुभ न होता। वो विपाक अशुभ हुआ है, उसमें संक्लेशा न होती तो भावी उपकर्म का बंध न होता। कारणकार मीमांसा। और किसी भी कर्म के अंदर, किसी भी कर्म के अंदर नो कर्म के बिना न उदय होने की क्षमता है, न बंध की क्षमता है। कुछ कहेंगे आप लोग? किसी भी कर्म के लिए, किसी भी कर्म के लिए उदय के लिए भी नो कर्म चाहिए, बंध के लिए भी नो कर्म चाहिए। सब मुंह बना बैठे हो, ये कहाँ गए महात्मा जी? करना नहीं होगी मित्र। बंध भी होगा तो नो कर्म का सहयोग लेगा, और उदय में भी आएगा तो नो कर्म का सहयोग लेगा। भैया तुम भी तो भोला कर्म कांड पढ़ रहे थे, देखो मेरी तरफ। बंध भी होगा तो नो कर्म चाहिए, उदय भी होगा तो नो कर्म चाहिए।
नो कर्म चाहिए। ओ हो, नो कर्म चाहिए। यदि द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों से मुक्ति चाहिए तो भाव कर्म को संभाल लीजिए। द्रव्य कर्म नो कर्म दोनों से मुक्ति चाहिए है तो भाव कर्म संभाल लीजिए। भाव कर्म संभल गए तो द्रव्य कर्म नो कर्म दोनों अकिंचित कर हो जाएंगे। भाव कर्म समझ गए तो बंद के वेदन में, उदय के वेदन में द्रव्य कर्म नो कर्म अकिंचित कर हो जाएंगे। वेदना का वेदन क्लेश रूप उन्हें होता है जिनका भाव कर्म विदित होता है। भाव कर्म विदित नहीं है तो द्रव्य कर्म नो कर्म कुछ नहीं कर पाते। उन महर्षियों से मिलो जिनको गलित कुष्ठ हो गया, तब भी भेद विज्ञान पर अखंड दृष्टि, भेद विज्ञान पर अखंड दृष्टि सनत कुमार महाराज से मिलो। गलित कुष्ठ में कितनी पीड़ा हो रही होगी। एक फुंसी होने पर तुम्हारा परिणाम क्या होता है, पर देह का निर्मत्व गंभीर जिनका है, देह का निर्मत्व गंभीर जिनका है, वे ही शुद्ध उपयोग में बैठ पाएंगे। देह का निर्मत्व जिनका गहरा है, देह का निर्मत्व जिनका गहरा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जगत का निर्मत्व होगा तो ग्रह त्याग करके योगी बन पाओगे। जगत का निर्मत्व होगा तो ग्रह त्याग के साधु बन पाओगे, और देह का निर्मत्व होगा तो निज में लीन हो पाओगे। जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। पकड़ना थी, सूत्रों से बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है कहां से बोल रहे हो। जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। जिनका जगत से वैराग्य, जिनका जगत से विरक्ति है उसका नाम संवेग है, और शरीर से विरक्ति उसका नाम वैराग्य। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यर्थम। जगत से विरक्ति है संवेग, और देह से विरक्ति है वैराग्य। इन दोनों से युक्त जो है वही मोक्ष मार्गी है। इन दोनों से युक्त जो है वही मोक्ष मार्गी है। जिसका संवेग भी हो और वैराग्य भी हो वही मोक्ष मार्गी है। जिनके पास संवेग नहीं है, वैराग्य नहीं है, वे जीव आजीव का भोजी हैं, आजीवक हैं, आजीवक। वे जीव आजीवक हैं, आजीवक। समझो जैन सागरी आजीवक हैं वे लोग, जिनको न शरीर से विरक्ति है न जगत से विरक्ति है, भेष बना के जीवन जी रहे हैं, वे आजीवक लोग हैं। मतलब जीवन जीने के लिए जी रहे हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी बन रही है, वे आजीवक लोग हैं। ओहो, आपने लोक में आजीवक साधु सुना होगा, जो जीव का जीने के लिए साधु बने हैं, वे आजीवक साधु, आजीवक। निर्गंत दिगंबर लिंग को धारण करके भी वे ही संसार की इच्छाओं में जिनकी दृष्टि है, वे भी बेचारे आजीवक हैं। ओह,
आजीवक है। घर में भोजन पानी की व्यवस्था न बने तो मुनि संगों में रहने लग जाओ, हे मित्र, आजीविका हो जाएगी। जीवन जी रहे हैं, यदि यहां आकर के जी रहे हो तो वैराग्य से भर के जियो। यहां जी रहे हो, शरीर से निवृत्त रखिए। यहां जी रहे हो तो जगत से विरक्ति रखिए। न संबंध स्थापित करो, न राग बढ़ाओ। अन्वेषण करे जीव। यतीन्द्र सागर जी, जितेंद्र सागर जी, भाई समझ, एक केसों का निकाल देना अभ्यास है, एक नियतता है। भीतर से वृत्ति से युक्त होकर के राग को निकालना, ये मुनि की चर्या है। नियम का पालन और नियम का पराधीन, दो शब्द पर चिंतन कीजिए। नियम का पालक और नियम का पराधीन, बोले क्या हो? नियम का पालक, नियम का पराधीन, ये दो शब्द लिख लीजिए, आप काम में आएंगे आपको। नियम का पालक और नियम का पराधीन। कुछ जीव नियम से पराधीन हो गए बेचारे, नियम से पराधीन हो गए, नियम से पराधीन हो गए। वैराग्य था नहीं, नियम ले लिए, अब छोड़ पा नहीं रहे, वो पाल पा नहीं रहे, उससे पराधीन हो रहे हैं। हमको ऐसा करना पड़ता है। हमारी इच्छा तो है हम भी दिन में 4 बार पानी पी लें, लेकिन हम मुनि महाराज हैं, सब नहीं पीते हैं। मतलब पराधीन हो गए आप। और एक नियम का पालक, प्राण चले जाएंगे पर अपने निर्द्वंद होकर के निर्विकल्प भाव से मुनि लिंग का पालन करेंगे। जो मुनि नियम के पालक हैं वे मोक्षगामी हैं, जो पराधीन हैं वे संसार में भटकने वाले जीव हैं। समझ पीयूष, ऐसे समझ चला जाता तू भाई। नियम का पालक और नियम का पराधीन, एक भव्य जीव है। ओ मेरा अभाग्य, 9 कोटि जीवों की हिंसा से मैं बच गया, शील का पालन कर रहा हूं। एक बुद्ध जीव मुस्कुरा रहा और एक बूम, क्या करूं, मुझे नहीं था मालूम एक काम की पीड़ा के कीड़ों को कैसे सहन कर रहा हूं। वो व्रत से पराधीन होकर जी रहा है। अब लोग खा लेगा, शादी तो इच्छा भुला कराने की है, लेकिन न कोई अपनी कन्या दे रहा है, न कोई मुझे पूछ रहा है, अब तो यहाँ जीना ही पड़ेगा। तो नियम का पराधीन हो गया बेचारा, लोक लाज के बस जी रहा है वो जीव। और एक वो जीव है जिसको हजारों कन्या बरमाला डालने खड़ी हों, तब भी यूं झटकारता नहीं, मुझे मुक्ति कन्या से वर्ण करना है। ये संसार के मल मूत्र से भरी पिटारी से मुझे शादी नहीं करना है। तो मुनि अहो योगेश्वरो, निर्गंत दीक्षा के पालक बन के जीना, व्रतों से पराधीन होके मत जीना, पराधीन होके मत जीना। पराधीनता में क्लेश होता है, वो पालने में आनंद आता है। अपने बेटे के पालने में आनंद आता माँ को, और दाय पराधीन होके पालती है। दाय पराधीन होके पालती है। अपने व्रतों का पालन माँ बन के करो, दाय माँ बन के मत करो। अपनी व्रतों का पालन अपनी सुखी माँ बन के पालन करो, दाय बन के पालन मत करो।
पैसे लेने वाली माँ बन के व्रतों का पालन मत करो, जन्म देने वाली माँ बन के व्रतों का पालन करो। जिस जीव ने शुद्ध आचरण को समझ लिया है और शुद्ध तत्व को जान लिया है और जिसके अंदर लबालब वैराग्य भरा हुआ है, प्राचार्य जी वो यूं कहेगा, नहीं एक पल भी दूसरे को नहीं दे सकते हैं भैया। निर्गन सागरी बालक विश्वासमान, बिना राग के किसी से बात नहीं हो सकती। बिना राग के किसी से बात नहीं हो सकती बेटा। कम से कम आगम की पंक्ति पंक्ति को श्रद्धा में तो बिठाइए, अनुभूति में तो लाइए, भाव विभावक भाव का वेदन तो कीजिए। क्या प्रणय सागर जी बिना राग के किसी से बात हो सकती है? बिना राग के बोलने वाला कोई है वो मात्र अरहंत जिन है, अरहंत जिन है। उनकी दिव्य धुनी कीर्ति बिना राग के। लेकिन जहां साधक बुद्धिपूर्वक शब्द बोल रहा है और राग से मिश्रित है, तत्व की व्याख्या है तो अनुराग शब्द जुड़ जाएगा। वो विषयों की राग भरी व्याख्या है तो वो राग ही रहेगा। पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए, महात्मा पिंडी सागर जी, ये माताएं बहुत समझदार बैठी यहाँ पर। क्या औषधि नहीं पीने वाले बच्चे को शक्कर के कोटर वाली गोली खिला देने से उसे कड़वाहट समाप्त हो जाएगा? ऊपर से वो मीठी है पर भीतर तो वही दिया जा रहा है जो कड़वी औषधि है ना। बतासे में दवाई खिला देते ना बच्चे को, लेकिन क्या औषध का कड़वापन समाप्त हो गया? वो शक्तियांश बतासे के अधिक थे, सो आपको मीठा लग रहा है, लेकिन दवाई तो कड़वी है। ऐसे सुब्रत सागर जी बहुत सारे जीव जगत में ऐसे हैं जो वास्तव में विषय कसाय के कड़वेपन में ही लीन है, परंतु लोक लाज में धर्म की भाषा बोल करके उस पर शक्कर का कोटर लगा करके अपनी विषयों की पुष्टि कर लेते। किसी को बात करने की आदत है और अब हमें डॉक्टर हो गए धर्मात्मा जी, वो बात करने से मन मानता नहीं है, तो अब ये बातें तो कर नहीं सकते। तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, तो ऐसा नहीं बोल सकते, बोलिए लोक लाज में, तो उसको भाषा चेंज करेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, आप धर्मात्मा हैं, और धीरे धीरे पहुंच गए वहीं कहाँ जहाँ जाना चाह रहे थे। स्वीकार करो गंगवाल जी, ये शब्द बराबर बोल रहा कि नहीं कि राग को शक्कर की चाशनी में घोल करके तुमने पूर्ण कर लिया। निर्विकल्प से आज समझ में नहीं आया, मैं मुझे विकल्प नहीं है, ये विकल्प आप करो, पर मैं तो इस पर बोल रहा हूँ ये जीव जगत के जो हैं, ये जैसे कड़वी दवाई स्कूलों में खिलाई जाती थी, लाल गोली आती थी लाल लाल, वो ऊपर से मीठी लगती थी पर भीतर कड़वी रहती थी। मालूम आज पता नहीं आती नहीं, उस समय जमाने में प्राचार्य जी आपके काल में आती होंगी मालूम। मैं छोटी छोटी लाल गोलियां, वो बच्चे को पकड़ करके जबरदस्ती पकड़ा, इंजेक्शन लगाया, वो भी 4 गोलियां पकड़ा दी। समझ रहे ना आप? तो अब जो वो गोलियां ऊपर से मीठी लगती थी पर अंदर कड़वी होती थी, ऐसे मित्र आपको मालूम, पहले खाने की गोलियां भी आती थी, ऊपर फीकी मूंगफली भरी रहती थी, और अंदर ऊपर से शक्कर का कोटर होता था, और जैसे दांतों के नीचे आया दाढ़ में तो एकदम फीकापन लगता था। समझ ना? ऐसे समझिए
जितने राग का, व्यवहार का, धर्म का, मीठापन का कोटर लगाया है, आपकी सारी बातें फीकी हैं, सारी बातें फीकी हैं। स्वयं जीव निर्णय करें कि साधना के मार्ग पर 24 घंटे में यशोधर सागरी जीव ने स्वात्म तत्व के बारे में कितना विचार किया है और जगत के बारे में कितना विचार किया है। मालूम, घर से निकल के आ जाना ये जगत का वैराग्य नहीं है यशोधर भाई, सारस्वत जी। घर से निकल के आ जाना इतना मात्र जगत का वैराग्य नहीं है। जगत के लोगों के प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण चल रहा है? किसी का चेहरा देख के तुम्हें खुशी आ रही है, आप उसके आंखों से उसके चेहरे का भोग कर रहे हो। आप किसी के शब्द सुनकर तुम खुशी आ रही है तो श्रवण से ज्ञान उत्पत्ति हो रही है। अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथों का आप स्वाध्याय कर रहे हो तो श्रवण ज्ञान उत्पत्ति, घ्राण ज्ञान उत्पत्ति, चक्षु ज्ञान उत्पत्ति, रसना ज्ञान उत्पत्ति, स्पर्श ज्ञान उत्पत्ति, तदनुभूत अनुभूति, मालूम चला विषयानुभूति। विषयानुभूति प्राचार्य जी, भैया ये परम सत्य है। व्याख्याता को जरूर से जरूर अनिवार्य रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। तुम प्रतिदिन व्याख्यान करोगे, आपके पास अलग से अध्ययन नहीं होगा। आप नवीन नवीन शब्दावली का प्रयोग कैसे करेंगे? शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो श्रोता ऊब जाएंगे, वही 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 धारावाहिक हो जाएगा। अपुरार्थ होना चाहिए, अपुरार्थ होना चाहिए, अपुरार्थ होना चाहिए है। इसे डॉक्टर सुधीर मित्र समझ, राग नहीं है आपको तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए। समीकरण बिठाना पड़ेगा प्रज्ञा पर, बुद्धि पर। राग नहीं है आपको, विमलेश बेटे की मां से राग नहीं यदि आपको तो मुस्कुरा मत लेना कि तुम सोचो मैं मुमुक्षु हो गया। अब बेटे की मां से राग नहीं है, खुश मत हो जाना कि मैं बन गया मुनि, अभी नहीं। राग नहीं है तो खोज ये भी कीजिए, द्वेष तो नहीं आ गया। राग नहीं है, द्वेष तो नहीं आ गया। हो। अभी अभी सुब्र सागर मालूम क्या हुआ, ये कोरोना हुआ और कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बेचारों के चेहरे बिगड़ने लगे, आंखें बिगड़ने लगी। सुना था आपने? तो उधर कोरोना की दवाई चली और होने क्या लग गया? ओहो, काले धब्बे आ गए, फफूंद आ गई काली आंखों पर। ओहो, इधर तुमने घबरा करके भागे, विमलेश भैया बोले मुझे राग से बचाओ, राग से बचाओ, और द्वेष के ब्लैक फंगस हो गए। तो मृत्यु तो उनसे भी हो रही थी, पीड़ित तो उनसे भी हुआ, जीव हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे यदि आपने राग हटा लिया है, खतरनाक द्वेष खड़ा कर लिया, ओह क्या ये कितने समझदार लोग हो गए हो। विमलेश भैया सुन रहे क्या? कितने समझदार लोग हो गए हुए हैं। बोले बीड़ी का कट्टा छोड़ दिया है, सिगरेट शुरू कर दी है, अपनी बेटे की मां छोड़ दी है, पड़ोसन से राग प्रारंभ हो चुका है, कह रहा मैं पत्नी छोड़ दी है। इसलिए सुब्र सागर बच के रहना, ऐसे लोगों से प्रभावित मत होना कभी, जो यूं कहें महाराज जी अब मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी है, पत्नी छोड़ दी। अरे पत्नी छोड़ दी है कि ब्रह्मचर्य ले लिया, ये पूछना। यदि बेहोशियार हैं तो अपन भी तो गुरु हैं,
तुमने पत्नी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, मेरे से यहाँ सम्मान लेने आया क्या तू भाई? पत्नी छोड़ दी है। अरे पत्नी छोड़ करके ये तो बता कि पर पत्नी तो नहीं पकड़ ली। चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी, कॉफी पी रहा है भाई। ओहो निर्विकल्प सागर बोले चाय छोड़ दी, गंगवाल जी चाय छोड़ दी, कॉफी पी रहा भाई जैन सागर जी। अब विषय सोचना, बोले हमने पत्नी छोड़ दी है, पत्नी छोड़ दी है। अरे पत्नी तो छोड़ दी है, बेस्या तो नहीं छोड़ी तूने। तो इसी प्रकार से आपने राग छोड़ने की बात कर रहे हो, वो देश की परिस्थिति पकड़ ली। तो कोई स्त्री आपसे कह दे तुम तो ले लो दीक्षा, अभी नहीं लो दीक्षा भाई सुधीर। बोले मैं दीक्षा ले सकता हूं, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य दिला के। हम दीक्षा लेने चले जाएं और मेरी पत्नी व्यभिचारिणी बन जाए, लोक में उपहास, परलोक में दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मित्र, यदि किसी पुरुष को दीक्षा लेना हो, उसको अपनी पत्नी को ब्रह्मचारिणी बनाना चाहिए, तब दीक्षा लेना चाहिए। ओह नहीं, कुल कलंकित हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएगा। और कोई माँ आरका माता जी बन रही है, अरे पति से तुम्हें जबरदस्ती लड़ झगड़ के अनुमति ले भी ली, तो उसने तुम्हें अनुमति दे दी है, पर अपने मन को अनुमति थोड़ी दी है। पर स्त्री में डूबेगा। ओहो, उसको भी सील से लगाइए। इसलिए भैया, ग्रह से राष्ट्रपति पुरस्कार सुब्रत सागर हर गली चले जा आदमी को नहीं मिलता। राष्ट्रपति पुरस्कार गली गलियार में ऐसे घूमते आदमी को नहीं मिलता, पूरी जानकारी ली जाती भाई इनका आचरण कैसा है। इसी प्रकार से चारित्र का पुरस्कार आत्मा को ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि गली गलियार में मिल जाए। आपको अपने जीवन का निर्णय करना पड़ेगा कि मैं वैराग्य को प्राप्त हो रहा हूं कि विशिष्ट राग को प्राप्त हो रहा हूं। बहुत गहरा आगम, आदमी को सोचना पड़ जाएगा, बुद्धि में झिलमिलाहट आ जाएगी, झंकृत हो जाएगा कि हाय ये क्या हो गया, मैं तो ये सोचने में विरक्त हो रहा हूं, मेरा द्वेष बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, घर से निकल सकता हूं, लेकिन कसाय से कहाँ निकल पाया। मालूम चला निज घर भी छूट गया और निज घर पहुंच न सके। निज घर भी छूट गया और निज घर पहुंच न सके, तो पर की रोटी खाने से लाभ क्या मिला। घर में होते कम से कम बोला, कमा करके अतिथि सत्कार करते, कलश लेकर के पड़घान करते, उससे भी वंचित हो गए। यहाँ दूसरे की रोटी खाना पड़ती है, ओहो इसे क्या लाभ मिला। ओहो, अरे मित्र संतुष्टि के लिए तू कुछ भी बोल ले, लेकिन व्यवहार को तो देख। पक्ष पक्ष सारस्वत जी क्या पढ़ाया ने तुमको, तुमने इनको। इधर देखो मेरी तरफ, दादा यहाँ धुआं निकल रहा है। बोला कह रहे तालाब है, यहाँ धुआं निकल रहा है। बोला भैया क्या बोल रहे हैं, यहाँ तालाब है। तो क्या धुआं निकल रहा है, तालाब होने में व्याप्ति घटित हो रही क्या। वो दादा भी देखो न्याय की बात समझ रहे हैं। धुआं निकल रहा है, ये कह रहे तालाब है। अरे धुआं निकल रहा है, रसोई घर है। हाँ बराबर, धुआं निकल रहा मतलब रसोई घर है। देखो ये न्याय, बाल गोपाल युवा सब बूढ़े बाड़े सब न्याय की भाषा समझने लग गए। धुआं निकल रहा मतलब रसोई घर है। अरे रसोई घर कहे तो समझ में आता, धुआं निकल रहा है नहीं व्याप्ति घटित हो रही है। इसी प्रकार से मैं कुछ कह रहा हूं, वो कह रहा पुण्य का उदय चल रहा है। अरे भाई ज्ञानी, पुण्य का उदय तो सबका चल रहा है, पशुओं का भी चलता है, उन्हें घास मिलती है। लेकिन विषय ये चल रहा है, जो जीव
विरक्त होकर के महाराज बनता तो उस जीव को साधना का फल मिलता, विषय ये है। और यदि यहाँ पर बिना विरक्ति के कोई जीव साधु बन गया तो बेचारा परघान से ही बचा और पर का भोजन करना पड़ रहा है। अब बोलो, बोला व्याप्ति क्या है? न्याय से बोलना, आप अपने ऊपर मत लगाइए। आप उसमें जाओ, लघी स्त्रे में जाओ, न्याय दीपिका में जाओ, अष्टसती में जाओ, अष्ट सहस्री में जाओ, प्रमेय में जाओ, कुमचंद में जाओ, प्रमेय मातंड में जाओ, सिद्धि विनिश्चय में जाओ, न्याय विनिश्चय में जाओ। ओहो, वहां से बात करो। ये बाहर की इनकी बात में कोई दम नहीं है। रवि बेटा, विचार करना पड़ेगा। कोई जीव तुमसे दुलार करने लगे, उसको मिटा के रख दो, ये तपस्या का फल नहीं है। हो क्या सुब्रत सागर बरणी जी की जीवन गाथा पढ़ी आपने? मित्र, उस जीव ने स्वयं लिखा है कि बाई ने तो हमको सब कुछ दिया, पर मैं ऐसा निकला कुछ ले नहीं पाया। मतलब ऐसी बात लिख पाने भी कठिन था। उन्होंने लिखा कि जितना बाई ने हमारे लिए खर्च किया, हीरे की अंगूठी तक दे दी उन्होंने, सब कुछ दिया उनको, लेकिन जितना ज्ञानी बनना चाहिए था उतना ज्ञानी नहीं बन सके। समझ में आया? तो ऐसे भैया श्रवण संस्कृति ने तुमको सब कुछ दिया है। अब करो मेहनत अपने लिए, करो मेहनत अपने लिए। सब सुविधाएं तुमको दी। क्या सुबह से शाम तक दूसरे एवं भूत ने से खोजो सर्वार सागर, तो जीवन में कहाँ खड़े मिलोगे? एवं भूत ने से खोजो बेटा, तो जीवन में कहाँ खड़े मिलोगे? जिसे मैं कहता हूँ शाम को बुरा लगता है, शाम स्वयं सोचे एवं भूत ने से खोजो तो कहाँ खड़ा मिला? एवं भूत ने से खोजिए। हे जीव, इसलिए जैसे थक चुके हों आचार, तो बड़े सहजता में समझा रहे हैं। क्या है भैया, अभी भी नहीं सुधरोगे क्या? आत्मन, अब क्या और विचार है? अभी भी नहीं सुधरोगे क्या? गणेशी लाल, कमरघटा पे पहुंच के दीक्षा लोगे क्या? अभी भी नहीं सुधरोगे क्या? ओहो, उतर ही उतर। तू मतलब हाथी सा? ओहो, जब मरने के बाद समाज उतारेगी तभी उतरेंगे क्या? ओहो, सोचो। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो भाई कह रहा हूँ जो है सो तुम्हारी भवितव्यता तुम्हारे ऊपर टिकी है। लेकिन आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि आपसे, हे मित्र, कब तक और कब तक और कब तक और कब तक और कब तक? जयंत सागर जी, और कब तक? कितना समझाएगा गुरु? और कब तक? कितना गहरा सूत्र। बोले कहीं ले जाओ इसको। और कब तक? कोई रोटी खा रहा है, 50 खा चुका है। और कब तक? वो बनाने वाली थक गई बेचारी। और कब तक? हो। कोई रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। और कब तक? कोई हंस रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, शांति। और कब तक? कोई विश्व में लिप्त है। और कब तक? ज्ञानी कोई ध्यान में लीन है। और कब तक? और कब तक? और कब तक?
कोई बातों में तल्लीन है, और कब तक? कोई मोबाइल लिए घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, और कब तक? और कब तक? भाई सुन रहा कि नहीं? कोई पुत्र की चिंता में, कोई पत्नी की चिंता में, और कब तक? क्या जीवन ही पूरा नष्ट कर लोगे? और कब तक? बब्बा अब छोड़ दो चाबी, और कब तक? हो अंकुर कितने बढ़ाएगा, और कब तक? रवि से पूछो, रवि कितने साल हो गए ब्रह्मचारी अवस्था में, और कब तक? कोई सीमा तो बांधने। अभिषेक, मार साहब, सतीश, और कब तक? पीयूष, जब स्तंभ में बैठे सब हमारे पास, और कब तक? जय कुमार घर में सोच रहे हैं, भैया 2 बेटे तो हमने लगा दिए, अब तीसरे बेटे को और लगाना है। तो बेचारे सोच रहे और कब तक इंतजारी करूं, दीक्षा ले ले भाई। ओहो, और कब तक? गुरु आज्ञा नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल नहीं मान रहे, और कब तक? ओहो, समझो ज्ञानी, तो कितना गहरा सूत्र है। अब क्या कर सकते हैं आप डॉक्टर? कब तक, कब तक, कब तक सासू बिटिया के साथ रहेगा, और कब तक? ओहो ओहो ओहो, और कब तक? ये हाथी सा बेचारा भोपाली रहता यहाँ है, दिल दिमाग कहीं रखे हैं, और कब तक? सोचो मित्र, सोचो, समझो समझो, और कब तक भोला? और कब तक? अरे मेरा बिहार ज्यादा होता, ठीक है, सुप्रभ सागर तुम्हें, श्वेत सागर तुम्हें, ओहो, और कब तक? जो कम बिहार करते उन्हें देख लो, और कब तक? आइए, कितना गहरा विषय है। कभी जीवन में सोचा? नहीं सोचा तो आज सोच लेना। माताओं, कब तक ये सासू के बेटों के नौकरानी बन के घूमते रहोगे, और कब तक? जरा सोचो, इस भव से कभी उद्धार करना कि नहीं करना है? संग में कब तक रहना है? इसलिए भगवान कह रहे, जीव, और कब तक? मत जाओ परपंच में, और कब तक? बेही चित्र बेही विचित्र, हे जीव, और कब तक? विश्वासक्तासन कियंतम कालम गमस्ते, विषयों में आसक्त होकर कितना काल और गमाएगा? स्मृति संबोधन दे रहे हैं। विश्वासत्तो जीव तु कितु काल गमेश, शिव संग मुकर चलो, अवसे मुकुल हेश। और कब तक? अभी नहीं सोच पा रहे हो? कब तक ये पुंथरियां धोते रहोगे? प्राचार्य जी, भैया कब तक ये कपड़े धोते रहेगा भाई? कुछ तो निर्णय कर लो अभय भाई, कब तक? दीपक साहब, मित्र निर्णय तो कर ही लेना मन में। कब तक? कहाँ गया बिमलेश? ओ संगीत शास्त्री, शास्त्री संगीतज्ञ है भाई। कब तक?
एक बार तो सोचना, आज जरूर सोचना, सोने के पहले सोच लेना। निद्रा आए जब तक नहीं आए तब तक सोच लेना, सोचते ही रहना। और कब तक? आंख बंद करोगे मित्र, आंखों में आंसू टपकना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई विषयों की नाली के कीड़े, और कब तक? कमाते रहे गमाते रहे, कमाते रहे गमाते रहो, कब तक? बेटा भोला, जब तक सोचना आप, जब तक सोचने की क्षमता है, क्षीण कसा गुणस्थान को प्राप्त कब करेंगे? अयोग केवली, सयोग केवली, अयोग केवली कब बनेंगे? वो अशरीर सिद्ध भगवान कब बनेंगे? थके क्यों नहीं आज तक, थके क्यों नहीं आज तक, और कब तक? एक प्रवचन किया था हमने बहुत दिन पहले झांसी में, याद है क्या सुब्रसा? लाज जाओ धरत जाओ मरत जाओ, लाज जाओ धरत जाओ मरत जाओ। बहुत बड़े मुख्य रोड पर हुआ था प्रवचन, याद करो, झांसी में चौराहे पर हुआ था। याद करो मित्र, कहाँ करवे आए थे, कहाँ करवे लग गए, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। ओह विचित्र, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। जो महात्मा लोग हरि भजन करने आए थे, कपास होटने लगे, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। ओहो, मालूम चला भोले भाई निज के चार संभालने आए थे, जगत के मोड़ी मोड़ाओं की नाक पहुंचने लग गए। हो क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। ओहो, सुनिए, कब तक? विषयासक्त जीव तो हो, हे जीव विश्व में आसक्त होकर के कितु काल में से कितना काल और निकालेगा। शिव संगम करो निश्चलो, शिव संगम करो निश्चलम, अवश्य मोक्ष से, अवश्य तुम मोक्ष लब से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। शुद्धात्मा सुधीर, समझ में आ रहा कुछ मित्र? प्रारंभ में वक्ता को तैयारी करना पड़ती है, लेकिन जब वक्ता प्रवचन करने बैठता है तो मित्र फिर तैयारी का प्रवचन नहीं होता है, तैयार होके होता है। अंदर से आना चाहिए। क्या क्या? यही खुशी है, कम से कम तूने ये तो कह दिया गाथा दमदार है, दोहा बहुत दमदार है, बहुत दमदार है। बिल्कुल लोग सन्न हो गए। बोला जितने यहाँ बैठे थे ना ज्ञानी, कब तक? शुद्धात्म भावना उत्पन्न, शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न, वीतरा परमानंद शांति, जो वीतरा परमानंद शांति भूत परमार्थिक सुख अनुभव रही तत्वेन, परमार्थिक सुख के श्वास से रहित होकर के विषयासक्तो भूत्वा, विश्व में आसक्त चित्त होकर के, हे जीव अज्ञानी जीव तू, हे अज्ञानी जीव तू कमिसति कियंतम कालम कमिसति, कितना काल और लगाएगा। ओहो ऋषभ देख, अभी तेरे कोई आगे पीछे तो है नहीं है। किसके पीछे, किसके पीछे, कितना काल कमाएंगे। एक झटके का काम है, खटके का काम नहीं है, झटके का काम। तो खटके में ना बे कभी महाराणा नहीं बन पाएंगे। खटके का काम नहीं है, ये झटके का काम है। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। भाई सुभग
उस दिन की याद कर भाई, एक झटके में तुम मुनि बन गए। पर भाई अब बिल्कुल भी खटकने में नहीं जाना है। लोग तुम्हारी याद करते इतिहास के, तो आपको याद रहना चाहिए अपनी अंगुलियों को पे निशाने देखो हैं कि नहीं। निशाने देख भाई, जब जब राग आए किसी से, पुनः कहीं मातारी की याद आए, तो ऐसे देखना ये क्यों हो गया निशाना। और एक घटना आगम में भरी पड़ी हुई है। सुब्रत सा इधर देखोगे क्या? ओ हो, ओ हो, संसार कितना विचित्र है, संसार कितना विचित्र है भैया। सारस्वत जी, ओहो, इतना रागी पत्नी का कि पत्नी को छोड़ नहीं था एक क्षण को। शमशान घाट में क्या देखते हैं, एक सर्पणी भिन्न जाति के सर्प से लिपटी हुई थी। उसे देख करके विरक्त हो गया। क्या संसार है। सर्पणी को संबोधन कर रहा था कि तूने अपने कुल को छोड़ करके किसके साथ इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। पर दृश्य क्या था, चोरी डाकू डकैत, उस पर आसक्त हो गई नारी। याद है आप लोगों को अनुत्तर सागर? और आसक्त चित्त होकर के तड़प रही है। पति ने सिर झुकाया, उसमें तलवार चला दी। क्या इतिहास। पंचम काल में जो हो रहा बोला चतुर्थ काल में हो गया। दूसरे पुरुष पर आसक्त हुई पत्नी और एकदम तलवार चलाती है। पीछे खड़ा था वो, उसने तलवार ऐसे पकड़ ली। उंगलियां कट गई, तलवार से बचा लिया। दोनों को समझा के विदा किया, तब भी रहस्य नहीं खुलने दिया, नहीं तो छोड़ देगा। और जा करके सीधे जा करके सुबह होते ही दिगंबर मुनि हो गए। अंगुलियों पर घाव देख करके लोगों ने पूछा, और जिसके पीछे घाव हुए तो वही पूछ रहा था, वाला जी क्या है महाराज? बोले मत पूछ भाई, ये क्या है। जगत की लीला देख करके वैराग हुआ है कि एक पत्नी, पढ़ो पुराण ग्रंथों को भी, एक पत्नी पर पुरुष से आसक्त होकर के उसने कहा कि ये है, तब तक मैं तुम्हारे लिए कैसे प्रेम दूं। तो वो कहती चिंता मत करो, मैं काम कर दूंगी। और तलवार लेकर के पति पर वार किया। उस लुटेरे को, चोर को तो, उस चोर को तो मालूम दया आ गई, उसने पकड़ लिया तलवार को। लेकिन पत्नी की वासना को दया नहीं आई। एक कथा पढ़ी हरिवंश में, इसलिए आपको पुराण ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। मधुर प्रवचनकार बनना है तो पुराण शास्त्र पढ़िए। ये घटना भी समझना चाहिए। मंगी और ब्रज मुष्टि, मंगी और ब्रज मुष्टि की कथा ये। इसलिए दादा सुन रहा कि नहीं? ओहो, कालम गमस्ती बही दुखित नस्ती, बाहर दुख में तरही किम करुमिति मन प्रत्रम आहा,
तो क्या करें, इसका उत्तर दे रहे हैं। शिव संगमो करी, शिव शब्द बाच्यो, शिव संगम करो, शिव की प्राप्ति करो। यो सब शिव बाच्यो केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव सुखी शुद्धात्म तत्व तक संगम संसरम कुरु। जो केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव सुखी शुद्धात्मा का है उसका संगम करो। कथम भूतम घोरो उपसर्ग परिचय प्रस्ताव पी, घोर उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, तब भी मेरुवत निश्चलम। आहा, सुमेरु पर्वत के समान निश्चल जीवन जियो, चाहे मनुष्य कृत उपसर्ग हूँ, देव कृत हूँ, अचेतन हूँ, त्रिंज कृत हूँ, ये चारों प्रकार के घोर उपसर्ग सहन करते हुए भी निश्चल मेरुवत निश्चल खड़े। अब आदमी तो इतने में भयभीत हो जाता है, बोले हमने दीक्षा ली थी गुरुजी, आपका बहुत दुलार मिलता था, अब तो कोई मुझे देखते ही नहीं है। अरे मित्र, दुलार के लिए दीक्षा नहीं ली है, भगवान बनने के लिए दीक्षा ली है। मेरो निश्चलम ते निश्चल आत्मध्यानेन, आत्मध्यान से तो करके नियमेन अनंत ज्ञानादि गुण स्पंदम, नियम से अनंत ज्ञान गुण से युक्त मोक्षम लभसे तुमिति तात्पर्यम, नियम से तुम मोक्ष को प्राप्त, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। अथ शिव सब वाच्य शुद्धासन सर्गम त्यागम माँ कर से तुम इति पुनपि संभूति। शिव शब्द वाची शुद्धात्मा है, उसका संसर्ग मत छोड़ो, ऐसा पुनपि सम्मुति पुनः संबोधन करेंगे, आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव